ये कांड धर्म दीक्षाओं का आंदोलन। पहला भाग बुद्ध और उनका विषाद योग। दूसरा भाग परिव्राजकों की धर्म दीक्षा। तीसरा भाग कुलीनों तथा धार्मिकों की धर्म दीक्षा। चौथा भाग जन्म भूत का आवाहन। पांचवा भाग धर्म दीक्षाओं की प्रवृत्ति। छठा भाग निम्न स्तर के लोगों धर्म दीक्षा। सातवां भाग की धर्म दीक्षा। आठवां भाग पतितों तथा मुजरिमों धर्म दीक्षा। पहला भाग बुद्ध और उनका विषाद योग। एक उपदेश देना अथवा नहीं देना। एक बोधि प्राप्त करने के अनंतर और अपने सधर्म की रूपरेखा निश्चित कर लेने के अनंतर बुद्ध के मन में एक विचार आया, क्या उसे दूसरों को अपने धर्म का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने ही कल्याण में रत रहना चाहिए। तो उन्होंने सोचा, निसंदेह मैंने एक नया सधर्म पा लिया है, लेकिन हर सामान्य आदमी के लिए इसका समझ सकना और अनुकरण कठिन है। मानव तक के लिए यह अति सूक्ष्म है। तीन आदमियों के लिए अपने आप को आत्मा और परमात्मा के माया जाल से मुक्त कर सकना कठिन है। आदमियों के लिए रस्मों और रीति रिवाजों और धार्मिक संस्कारों के बंधनों से मुक्त होना कठिन है। आदमियों के ब्राह्मणी क्रमवाद मुक्त होना कठिन है। चौथा आदमियों के लिए आत्मा को नित्य मानने सिद्धांत से मुक्त होना कठिन है और मेरे इस सिद्धांत मानना भी कठिन है। आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरणांतर भी कहीं कोई आत्मा शेष नहीं रहती। पांच आदमी स्वार्थरत है, वे इसी में मजा लेते और आनंद मानते हैं। आदमियों के मेरे सधर्म का स्वार्थ परता के ऊपर स्थान देने के सिद्धांत को समझना कठिन है। छह यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ ना सकें अथवा समझ कर स्वीकार ना कर सकें अथवा स्वीकार करके तदनुसार आचरण ना कर सकें, तो इससे दूसरों को भी बेअर्थ की थकावट होगी और मुझे भी बेअर्थ की हैरानी। सात मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का ही जीवन क्यों ना बिताऊं, मैं अपने कल्याण में ही क्यों ना लगा रहूं। कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूँ। आठ इस प्रकार विचार करने से बुद्ध का मन सधर्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर झुका। 9 ब्रह्मा संयमति ने जब यह जाना बुद्ध के मन में क्या विचार चक्कर काट रहा है, उसने सोचा, निश्चय से संसार का नाश होने जा रहा है। निश्चय से संसार विनाश को प्राप्त होने जा रहा है। यदि सम्यक संबुद्ध तथागत का मन धर्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर झुक जाता है। 10 इस चिंता से घबराकर ब्रह्मा समति ब्रह्मलोक से विदा होकर बुद्ध के सामने प्रकट हुआ। अपने वस्त्र एक कंधे पर करके वह का और हाथ जोड़कर बोला, आप सब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं। आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं। आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं। आप संसार को अंधकार मुक्त करने प्रयास से कैसे विमुख हो सकते हैं। आप संसार को सतपथ पर ले चलने से कैसे विमुख हो सकते हैं। 11 बहुत से प्राणी हैं जो बहुत मलिन नहीं हैं, उन्हें सधर्म श्रवण करना नहीं मिलेगा तो वे विनाश को प्राप्त होंगे। 12 आप जानते हैं भगवान की मगध में एक पुराना धर्म पैदा हुआ था
इसमें बहुत दोष थे। 13 क्या भगवान अब उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे? 14 जैसे पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ कोई अपने पास के नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, तरह प्रज्ञा के शिखर पर चढ़े हुए भगवान, हे दुख का क्षय ये हुए भगवान, अपने आसपास के उन लोगों को देखें, दुख के सागर में निमग्न है। 15 हे वीर, हे सार्थवाह, ये जाति क्षय आप उठे, संसार के कल्याण मार्ग चलें, उसकी ओर से विमुख ना हो। 16 हे भगवान, आप दया करके देवताओं और मनुष्यों सधर्म का उपदेश दें। 17 बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों की श्रेष्ठ ब्रह्मा, यदि मैंने धर्म उपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो यह केवल व्यर्थ हैरानी बचने के ख्याल से नहीं किया। 18 यह जानकर सार में इतना दुख है, वृद्ध बुद्ध ने इसका सन्यासी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और कुछ दुनिया में हो रहा है जैसा ही होते रहने देना उसे ठीक ना होगा। 19 उन्हें तपश्चर्या तथा आत्मपीड़न का पथ व्यर्थ जान पड़ा था, संसार से भाग खड़े होना बेकार था। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं। उन्होंने निश्चय किया संसार से भाग खड़े होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है संसार बदलकर श्रेष्ठ बनाने की। 20 बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग किया था, वहाँ इतना संघर्ष है और वह अधिक दुख का कारण है और जिसका इनके पास कोई इलाज ना था। यदि वह सधर्म के चार से संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सकें तो यह का कर्तव्य था कि वह संसार विमुख होकर उस सेवा करें, ना कि निष्क्रियता बनकर चुपचाप बैठे रहें। 21 इसलिए बुद्ध ने ब्रह्मा सहमति प्रार्थना स्वीकार की और सधर्म का उपदेश देने का निश्चय किया। 2 ब्रह्मा सहमति द्वारा शुभ घोषणा। 1 ब्रह्मा सहमति यह सोचकर मैं जनता को उपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गया हूँ, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बुद्ध को नमस्कार किया, पद क्षणा की और विदा हो गया। तो वापस लौटते समय जाते जाते वह यह घोषणा करता रहा, इस शुभ संवाद को सुनकर प्रसन्न हो हमारे भगवान बुद्ध ने संसार की बुराइयों और कष्ट का मूल कारण जान लिया है, उन्हें इससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है कि जो निराश हैं, जो दुखी हैं, बुद्ध संतोष प्रदान करेंगे, जो युद्ध त्रस्त हैं उन्हें शांत करेंगे, जिनकी हिम्मत गई है हिम्मत बढ़ाएंगे, जो दलित हैं, जिन पर अत्याचार हुए हैं उन्हें वह आशावान बनाएंगे। 4 आप लोग जिन्हें दुनिया के झंझट सहन करने पड़ते हैं, आप लोग जिन्हें दुनिया में भयानक संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग न्याय आशा लगाए रहते हैं, आप यह सुखद संवाद सुनकर प्रसन्न हो। 5 जो आहत है वे अपने जख्मों को भरा समझें, भूखे हैं वे अपने को भोजन प्राप्त हुआ समझें, थके हैं वे अपने को विश्राम प्राप्त समझें, तृष्णा से व्याकुल हैं वे अपनी प्यास बुझी समझें, जो अंधकार ग्रस्त हैं वे अपने आप को प्रकाश में समझें, जो परित्यक्त हैं वे अब उस मनाएं। 6 बुद्ध के सिद्धांत में एक ऐसी उत्कट प्रेरणा है जो परित्यक्त है अथवा जिनका कोई नहीं है, उन्हें अपना बना लेने की इच्छा होती है, जो नीचे गिरा दिए गए हैं
उन्हें ऊपर उठाने की इच्छा होती है और जो पद दलित है उनके लिए आगे बढ़ने का समता का राजपथ है। सात, उनका धर्म साधर्म है और उनका उद्देश्य है कि पृथ्वी पर साधर्म का साम्राज्य स्थापित हो। आठ, उनका धर्म सत्य है, संपूर्ण सत्य है, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं, अर्थात सत्य ही सत्य है। नौ, धन्य है भगवान बुद्ध क्योंकि उनका पथ बुद्धि का पथ है और वह मिथ्या विश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो मध्यम मार्ग का उपदेश करते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो सधर्म का उपदेश करते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो शांति पद प्रद निर्वाण का उपदेश देते हैं। धन्य है वे भगवान बुद्ध जो मैत्री करुणा की शिक्षा देते हैं और भ्रात भाव की ताकि आदमी अपने मानव बांधवों बंधनों से मुक्ति लाभ करने में सहायक हो सके। तीन, दो तरह की धर्म दीक्षा। एक, बुद्ध की धर्म प्रचार की योजना में धर्म दीक्षा के दो अर्थ हैं। दो, पहली तो भिक्षु दीक्षा है जिनको सामूहिक रूप से संघ कहा जाता है। तीन, दीक्षा उपासक दीक्षा है अर्थात गृहस्थ बौद्ध चार, एक भिक्षु और एक उपासक जीवन में मुख्य भेद चार ही बातों को लेकर है। पांच, एक उपासक गृहस्थ बना रह सकता है, एक भिक्षु गृह त्यागी परिव्राजक बन जाता है। छह, उपासक और भिक्षु दोनों को ही कुछ नियमों का पालन करना होता है। सात, भिक्षु के लिए वे व्रत हैं और उनका पालन न करना दंडनीय है। उपासक के लिए वे केवल शील हैं जिन्हें वह अपनी सामर्थ्य भर अधिक से अधिक पालन करने का प्रयास करता है। आठ, एक उपासक संपत्ति रख सकता है, एक भिक्षु कोई संपत्ति नहीं रख सकता है। नौ, एक उपासक बनने के किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं। 10, एक भिक्षु बनने के उपसंपन्न होना आवश्यक है। 11, बुद्ध ने दीक्षा की इच्छा रखने वालों की इच्छा के अनुसार ही किन्हीं को उपासक किन्हीं को भिक्षु बनाया। 12, एक उपासक जब चाहे भिक्षु बन सकता है। 13, एक भिक्षु नहीं रहना होता यदि वह अपने मुख्य व्रतों में से एक का भी भंग कर दे अथवा वह स्वेच्छा से संघ का सदस्य न रहना चाहे। 14, यह नहीं समझना चाहिए आगे के प्रश्नों में जिनके नाम आए हैं मैं केवल उन्हें ही दिया। 15, जो चंद उदाहरण चुने गए हैं केवल यह दिखाने के लिए दीक्षा देने अथवा अपने सधर्म का प्रचार करने के सिलसिले में बुद्ध ने किसी जाति का विचार करते थे और न किसी के पुरुष व स्त्री होने का। दूसरा भाग, परिव्राजकों की दीक्षा। एक, सारनाथ आगमन। एक, धर्मोपदेश का निश्चय कर चुकने के अनंतर बुद्ध ने अपने आप से प्रश्न किया कि मैं सर्वप्रथम से धर्मोपदेश दूं। उन्हें सबसे पहले आलार कालम का ख्याल आया जो बुद्ध की सम्मति में विद्वान था, बुद्धिमान था, समझदार था और काफी निर्मल था। बुद्ध ने सोचा यह कैसा हो यदि मैं सर्वप्रथम से ही धर्मोपदेश करूं, लेकिन बुद्ध को पता लगा आलार कालम की मृत्यु हो चुकी है। तो तब उन्होंने बुद्धकर रामपुत्र को भी उपदेश देने का विचार किया किंतु उसका भी शरीरांत हो चुका था। तब उन्हें अपने उन 5 साथियों का ध्यान आया जो निरंजना नदी के तट पर सेवा में थे और जो सिद्धार्थ गौतम की तपस्या और काय क्लेश
का त्याग देने पर असंतुष्ट वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। 4 उन्होंने सोचा, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया, मेरी बड़ी सेवा की, मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। ऐसा हो यदि मैं उन्हीं सर्वप्रथम धर्म का उपदेश दूं। 5 उन्होंने उनके और ठिकाने का पता लगाया। जब उन्हें पता लगा कि वे वाराणसी सारनाथ के किसी पतन के मृगदाय में रहते हैं तो बुद्ध उधर ही चल दिए। 6 उन पांचों ने जब बुद्ध को आते देखा तो आपस में तय किया कि बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक बोला, मित्रों, वह श्रमण गौतम चला आ रहा है तो पथ भ्रष्ट हो गया है, जिसने तपस्या का मार्ग त्याग आराम तलबी और काम भोग का पथ अपना किया है, वह पापी है। हमें न उसका स्वागत करना चाहिए, न उसके सम्मान में उठकर खड़ा होना चाहिए, न उसका पात और चीवर ग्रहण करना चाहिए। हम उसके लिए एक आसन रख देते हैं, इच्छा होगी तो उस पर बैठ जाएगा। वे सब सहमत थे। 7 लेकिन जब बुद्ध समीप पहुंचे तो वह पांचों परिव्राजक अपने संकल्प पर दृढ़ न रह सके। बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सभी अपने आसन से उठ खड़े हुए। एक ने बुद्ध का पात लिया, एक ने चीवर संभाला, एक ने आसन बिछाया और दूसरा उन्हें के लिए पानी ले आया। 8 यह सचमुच एक अप्रिय अतिथि का असाधारण स्वागत। 9 इस प्रकार जो अपेक्षावान थे श्रद्धावान बन गए। 2 धर्म चक्र प्रवर्तन। 1 कुशल क्षेम बातचीत के बाद परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या आप अब भी तपस्याचर तथा काय क्लेश में विश्वास रखते हैं? बुद्ध का उत्तर नकारात्मक। तो बुद्ध ने कहा, दो सिरे की बातें हैं, तो दो किनारों की, एक तो काम भोग का जीवन और दूसरा काय क्लेश का जीवन। 3 एक का कहना है खाओ पियो मुड़ाओ क्योंकि कल तो मरना ही है, दूसरे का कहना है तमाम वासनाओं का मूलोच्छेद कर दो क्योंकि वे नरजन्म का कारण है। उन्होंने दोनों को आदमी शान के योग नहीं माना। 4 वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे, बीच का मार्ग जो कि ना तो काम भोगों का मार्ग है और ना काय क्लेश का मार्ग है। 5 बुद्ध ने परिव्राजकों से प्रश्न किया, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो, जब तक किसी के मन में पार्थिव व स्वर्गीय भोगों कामना बनी रहेगी तब तक क्या उसका समस्त काय क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उनका उत्तर था, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। 6 यदि आप काय क्लेश द्वारा काम तृष्णा को शांत नहीं कर सकते तो काय क्लेश का दरिद्री जीवन बिताने से आप अपने कैसे जीत सकते हैं? का उत्तर था, जैसा आप कहते हैं वैसा ही है। 7 जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे। तब आपका काम भोग कामना न रहेगी और तब प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति विकार पैदा नहीं करेगी। आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के हिसाब से खाना पीना ग्रहण करें। 8 सभी तरह की काम वासना उत्तेजक होती है, कामुक अपनी काम वासना का गुलाम होता है। सभी काम भोगों के चक्कर में पड़े रहना गंवारपन और नीच कर्म है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ, शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं पूर्ति में बुराई नहीं है।
शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा तुम अपने मनोबल को दृढ़ बनाए न रख सकोगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप प्रज्वलित न रह सकेगा।